मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पे साइकोपैक्टिक का जो हमारा पेज है, जो हम मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटेटर हैं। आज मैं एक बहुत अहम मौजू पे आप सबके साथ एक वीडियो जो है पैगाम शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे पास जो है बहुत ही ज़हीन और बहुत ही काबिल 2 जो हैं तलबा मौजूद हैं कोहार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इस वक़्त मैं बैठा हूँ कस के स्टूडियो में। आज का नाज़रीन जो हमारा टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स पे, और स्पेसिफिकली जो ह्यूमन राइट्स हम बात कर रहे हैं वो मेल्स के राइट्स पे, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बिल्कुल गुफ्तगू नहीं की जाती। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फातिमा अल्ताफ, और मेरे साथ जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं वो है मिशकात। तो हम जो है इनसे जानेंगे कि मर्दों के क्या हकूक होते हैं और मर्दों के हकूक क्यों ज़रूरी हैं। हमने अपना मौजू बताया, तो मेरा पहला सवाल जो है वो मिशकात से कि ये मेल के क्या राइट्स होते हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे माशरे में, कि इनकी फुलफिलमेंट जो है वो होना ज़रूरी है या नहीं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम जानना चाहते हैं। वालेकुम सलाम। जैसा कि शरून भाई ने पूछा है कि मतलब मेल्स के क्या राइट्स होते हैं, तो हम अक्सर वुमेन्स राइट्स पे तो बात कर लेते हैं, लेकिन मेल राइट्स पे बात नहीं करते। मेल राइट्स भी ज़रूरी होते हैं। हम औरतों के बारे में मतलब अक्सर कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। वुमेन्स राइट्स, इक्वल राइट्स होने चाहिए मेल्स के और औरतों के लिए। मतलब हम औरतों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बजाय मर्दों के। दूसरा से फातिमा से करना चाहूँगा। फातिमा के बीइंग अ लेडी, एक ख़वातीन और एक ख़ातून होने के नाते आपसे मैं जानना चाहूँगा आपकी नज़र में क्या ऐसे हकूक़ हैं जो मर्दों के पूरे होना अहम होते हैं, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप 3-4 ऐसे हकूक़ बताएँ जिनकी बिल्कुल हमारे माशरे में गौर-व-फ़िक्र नहीं हो रही होती कि उनका ज़रूरी पूरा होना होता है, और जो है वो हैं क्या? अच्छा, तो मेल राइट्स का जो टॉपिक है ये एक मुख्तलिफ सा टॉपिक है। हमने सारी जो देखी हैं सोशल मीडिया पे अपने इर्द-गिर्द, हम हमेशा वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं और मेल राइट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो मेल राइट्स ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें बेसिक चीज़ें अगर हम कहें, तो अगर हम किसी से भी पूछ लें ना, तो उनको मेल राइट्स के बारे में आइडिया नहीं होगा कि बेसिक मेल राइट्स हैं क्या। मेल राइट्स में क्या आता है कि अब जो है मर्द का जो है हमारे रिलीजन में और हमारी सोसाइटी में मेन तो ये है कि वो ब्रेड विनर्स होते हैं, वो जो है घर का खर्चा चलाते हैं। तो लोग जो है ना उनका ये नहीं करते कि वो जब घर आएँ तो उनको थोड़ा सुकून दिया जाए, उनका उनकी जो है खिदमत की जाए। तो लोगों की जो है इसके अंदर फेमिनिज़्म जाग जाती है कि नहीं, ये हैशटैग मशहूर हुआ था कि अपना खाना खुद गरम करो। तो अब ये चीज़ें जो हैं ये एक घर को तबाह करती हैं कि एक जो है मर्द घर का काम भी करे, बाहर का काम भी करे, और फिर अगर उसको घर पे जो है औरत थोड़ा-सा ख़्याल करे तो फिर जो है औरत जो है ऑपरेशन में चली जाती है, और ये चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिक ये है कि मतलब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की आप बात करते हैं ना कि एक जो है मर्द वो बाप भी है, वो बेटा भी है, वो शौहर भी है, वो भाई भी है। तो जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उसकी वहाँ पे राइट्स भी हैं कि अगर वो लोगों की केयर करता है तो फिर उसकी भी केयर की जाए। एक माँ जो है अपने बेटे की केयर करे, एक बहन अपने भाई की केयर करे, एक बीवी अपने शौहर की केयर करे, एक बेटी अपने बाप की केयर करे, उसको रिस्पेक्ट दे, उसको वो दर्जा दे। जो है हमारे रिलीजन में, इस्लाम में, तो पेट्रियार्की का सिस्टम है कि मर्द को सरबराह कहा जाता है। तो एक सरबराह का तो ये होता है कि वो फ़ैसला करे तो आप उसके फ़ैसले के साथ जाएँ। बिल्कुल फ़ोर्स नहीं करते आपको, लेकिन ये है कि उसका फ़ैसला होता है और उसको मानना चाहिए। एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें मर्द को सरबराह कहा गया है, क्योंकि वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनकी जो है वो चीज़ सेंस जो है उसकी बुनियाद पर जो है उसको एक सरबराह का किरदार दिया गया है। तो यही उनका मेन रोल है। जी, मेरा अगला सवाल ये है, थोड़ा-सा स्टेटमेंट है, ज़रा गौर से सुनिएगा। मर्द जो है अपनी उजरत जो होती है, उसकी इनकम जो होती है, जो दिहाड़ी कह लो आप, जो मतलब उसके फाइनेंसेस होते हैं, वो घर लेके आता है। तो कुछ ख़वातीन का ये रद्द-ए-अमल होता है कि वो फिर भी जो है उनकी ख़्वाहिश होती है कि जो घर में जो है ना डिसीज़न की जो पावर हो वो उनके पास हो, कि घर में अगर कोई भी नया फ़ैसला होना है तो वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। तो क्या जो मर्द है वो उजरत के बदले इज़्ज़त का हकदार नहीं होता कि जो है इस चीज़ को तस्लीम कर दिया जाए कि आखिरी फ़ैसला और हतमी फ़ैसला जो है वो ब्रेड विनर जिस तरह उन्होंने कहा उसका होगा? हाँ, बिल्कुल मर्दों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको वो मकाम देना चाहिए कि वो फ़ैसला करें और उनके फ़ैसले को अव्वल दर्जे पे रखा जाए। और ये भी होता है कि मतलब हम अक्सर कहते हैं कि मर्द रोता नहीं है, और उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी करते हैं कि नहीं, वो अपने बारे में किसी से शेयर नहीं करता ना, कि
میں یہ فیل کرتا ہوں، یہ میری پریشانیاں ہیں، یہ میں کس طرح کی ایفرٹس کرتا ہوں، یہ کچھ بھی شیئر نہیں کرتے مرد. اکثر وہ خود کے ساتھ ہی بس رہتے ہیں، اندر ہی اندر رکھتے ہیں، حتیٰ کہ مطلب اپنی اگر وائفس بھی ہو تو ان کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر پاتا کہ مطلب وہ ان کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو پریشانی نہ ہو. مرد بس اپنے اندر ہی سب کچھ چھپا لیتے ہیں. وہ بہت اچھا مطلب کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ہم عورتیں اکثر اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. لیکن ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مطلب ہم مردوں کو سمجھیں اور ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیں. جی بہت شکریہ. یقین کریں آنکھ بھر آئی اور دل جو ہے وہ خوشی سے جو ہے گارڈن ہو گیا، کیونکہ خواتین کے جو ہیں ایسے اوپینینز جان کے بہت خوشی ہوتی ہے. بحیثیت ایک مرد مجھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت خوشی کا اظہار بھی میں آپ سب کے ساتھ کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم ایکسپریس نہیں کرتے. ہم اپنے دل کی باتیں اور اپنے ذہن کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. جس طرح ہمارے مسکنسیپشنز ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، مرد جو ہیں عورتوں. اگر ہم بیٹھیں گے اس چیز پہ بات کریں گے، جب ہم اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے تو جو ہے پرابلم سالو ہوں گی. کیونکہ ماں بھی جب بچہ روتا ہے تب اس کو دودھ دیتی ہے. تو ہم کبھی بھی اپنی پرابلم کا سولوشن جو ہوتا ہے وہ تب نہیں حاصل کر سکتے جب تک ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے. پہلے ہم مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور پھر اس کا سولوشن لائیں گے. تو بہت شکریہ. آج جو ہے ہمارا یہ نفسیاتی کھیل کا ایک نیا پروگرام تھا. امید کرتا ہوں تمام ویور سے کہ جو ہے آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. آپ نے جو پبلک اوپینین اور جو ہمارے گیسٹ تھے ان کا اوپینین لیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیں گے. بہت جلد آپ سے ملیں گے اپنی نئی گیسٹ کے ساتھ. بہت شکریہ.